नमस्कार दोस्तों। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने भी एटी जीजीसी की डिडक्शन क्लेम की है किसी भी असेसमेंट ईयर में, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि उन्होंने काफी ऐसे केसेस को रिवील किया है जहां पे इनकरेक्ट क्लेम पाए गए एटी जीजीसी के डिडक्शन के, चाहे असेसमेंट 24, 25 हो, 2024 हो, 22, 21 हो। तो जिस भी असेसमेंट ईयर में आपने कोई भी डोनेशन की डिडक्शन ली है तो उसको मैसेज गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑटो मैसेज गया है यहाँ पे डिपार्टमेंट फिर से आपसे रिक्वेस्ट की कि अपने क्लेम को रीवेरीफाई कर लो। अगर आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक की है, इनकरेक्ट क्लेम फाइल किया था रिटर्न फाइल करते समय, तो आपको आईटीआर यू फाइल करने का अभी भी ऑप्शन दिया जा रहा है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने मेल के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि आप अपने जो भी डोनेशन क्लेम आपने किया है उसको वेरीफाई कर लीजिए। जिस भी असेसमेंट आपने डोनेशन क्लेम किया है उससे रिलेटेड आपको मेल आई होगी गाइस यहाँ पे। तो उस मेल में क्लियर लिखा गया कि डिपार्टमेंट की तरफ से सर्च एंड सीजर ऑप्शन किया गया था टैक्स पेयर के ऊपर, या फिर आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या इंटरमीडिएट जिन्हें भी आपकी रिटर्न फाइल की है, तो यहाँ पे लार्ज स्केल में पाया गया है कि जो एटीजीजी का जो डोनेशन का क्लेम किया गया है वो फेक था। इवन उसके अगेंस्ट कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था। इवन डिपार्टमेंट ने जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, टैक्स पेयर थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनसे उनके क्लाइंट के रिकॉर्ड भी ले लिए गाइस यहाँ पे। तो हो सकता है उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको एनालाइज करेगा, फाइंड करेगा, उसके बेसिस आपको यहाँ नोटिस भेजेगा गाइस यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर अभी भी आपको लगता है कि आपने कोई गलत क्लेम किया, आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सेक्शन 139(8) के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अपनी रिटर्न को अभी अपडेटेड रिटर्न के थ्रू फाइल कर सकते हो गाइस यहाँ पे। और आपको जो भी आपको टैक्स पे करना है वो आप पे कर सकते हो गाइस यहाँ पे। तो ये मेल आपके पास जरूर आएगा अगर आपने कोई भी डोनेशन क्लेम किया होगा गाइस यहाँ पे। इसके अलावा गाइस जो भी डिपार्टमेंट ने 14 जुलाई को सर्च एंड सीजर ऑप्शन किया था उसके लिए प्रेस रिलीज भी यहाँ पे इशू की थी कि बोगस क्लेम किए गए हैं काफी डिडक्शंस और एग्जिम्पशंस के मल्टीपल सेक्शन में, जिसमें एचआरए की एग्जिम्पशन क्लेम की गई है, डोनेशन की क्लेम की है, एजुकेशन लोन की आपकी, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की, आप इनसे एटीजी की जो डोनेशन थी, एटीडीडी की, मतलब फेक डिडक्शन काफी क्लेम की गई है जिसकी वजह से लोगों ने रिफंड क्लेम किए गए हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये भी क्लियर किया है कि उन्होंने जो ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस जो भी ऑपरेशन चलाए थे उसकी वजह से 40,000 टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न को अपडेट किया है। मींस अपनी गलती को माना है, अपना जो टैक्स उन्होंने एक्सेस क्लेम किया था, रिफंड एक्सेस क्लेम किया था, उसको वापस दिया है। इससे डिपार्टमेंट को 1045 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ गाइस यहाँ पे। इसके अलावा डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लियर किया कि फ्यूचर में ऐसे एक्शन करेगी जिसकी वजह से जो भी फेक क्लेम्स किए गए, जो बोगस क्लेम किए उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आईटीआर यू के बारे में। आईटीआर यू जो कि सेक्शन 139(8) में फाइल की जाती है गाइस यहाँ पे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आईटीआर यू कौन फाइल कर सकता है गाइस यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी ईयर की आप रिटर्न को आप आईटीआर यू के थ्रू करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे आईटीआर यू को कौन फाइल कर सकता है, मींस इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, तो उन कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे और कौन उसको फाइल नहीं कर पाएगा और उनकी क्या कंडीशन होने वाली है कि जिन कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तभी आप आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे यहाँ पे। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं, सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आईटीआर यू जो है बजट 2022 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, जिससे क्या है जो भी टैक्स पेयर जिन्होंने कोई भी मिस्टेक की है और अपनी रिटर्न को करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो आप उस आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। गाइस पहले हम डिस्कस करें किन किन सालों की आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो गाइस असेसमेंट 2020-21 के बाद जो भी आपकी आईटीआर आपने फाइल की उसको आप रिवाइज कर सकते हो। सो गाइस आप अभी भी असेसमेंट ईयर 2020-23 की रिटर्न फाइल कर सकते हो क्योंकि उसके 24 मंथ्स आपको अलाउ किए जाते हैं। मींस 31/3/2025 आपकी लास्ट डेट है, तो आप अभी 31 मार्च 2025 तक आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। असेसमेंट 2022 एंड 23 की गाइस, इसी तरह 23-24 की 2026 तक आप फाइल कर सकते हो। मींस 24 मंथ्स आपको अलाउ किए जाएंगे गाइस आईटीआर यू को। मींस जो भी आपको करेक्शन करनी है वो आप कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह असेसमेंट ईयर 2024-25 में जो करंट ईयर आपने फाइल किया है उसको 2027 तक उसको करेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इन सभी तीनों ईयर्स की आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। 2022-23 की आईटीआर यू को फाइल करने का 31 मार्च 2025 ही लास्ट डेट है। तो अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है, आपके पास कोई भी इंटीमेशन आया तो उसको जरूर यूटिलाइज कर लेना गाइस, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा आपकी रिटर्न को करेक्ट करने का। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। सो गाइस अब डिस्कस करें कोई कौन-कौन से टैक्स पेयर है जो आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी रिटर्न फाइल की है या रिटर्न फाइल नहीं भी की वो सभी टैक्स पेयर इसमें आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो चाहे आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रखी हो या रिवाइज रिटर्न कर रखी हो, आपने बिलेट लेट रिटर्न भी फाइल की है तो आप उसके अगेंस्ट आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। और जो ईयर है गाइस वो 2022-23 से ही आपको अलाउ की गई, उससे पुरानी रिटर्न आप यहाँ पे आईटीआर यू के थ्रू फाइल नहीं कर सकते गाइस यहाँ पे। तो गाइस आईटीआर यू में क्या होता है कि आप अपनी जो इनकम जो आपने गलत रिपोर्ट की थी, फॉर एग्जांपल आपने सैलरी की इनकम किसी और हेड में दिखा दी या बिजनेस की इनकम आपने शो नहीं की थी, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। आपने कोई भी हेड गलत सिलेक्ट कर लिया, मींस बिजनेस इनकम अदर सोर्सेज में दिखा दिया, आपने कोई कैपिटल गेन की इनकम थी कहीं और आपने शो कर दी, तो आप अपने हेड को चेंज कर सकते हो। मीन बिजनेस से सैलरी में, सैलरी से कैपिटल गेन में, हाउस प्रॉपर्टी से आप बिजनेस इनकम, जहां भी आपको जो आपने गलत दिखाई थी वो आप करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था और आपने ज्यादा क्लेम कर लिया था तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। आपने कोई डेप्रिसिएशन, ये जनरली बिजनेसमैन के लिए होते हैं,
अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन क्लेम किया था उसको आप रिड्यूस करना चाहते हो तो वो आप क्लेम कर सकते हो, या आपने कोई मेट क्रेडिट मींस टीडीएस टीसीएस या मेट या एएमटी जो भी आपका कटा था उसको आप रिड्यूस करना चाहते हो तो वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो। इसी तरह आपने जो रेट यूज किया था वो गलत रेट सिलेक्ट कर लिया था गाइज यहाँ पे, तो उस केस में आप उसको आईटीआरयू के थ्रू फाइल करके उसे करेक्ट कर सकते हो गाइज यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि कौन इसके लिए आईटीआरयू के लिए एलिजिबल नहीं है, कि कौन कौन से एसएससी जो आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाए गाइज। सबसे पहले अगर आपकी कोई नील की रिटर्न मींस आपको कोई टैक्स ही पे नहीं करना है या आपको केवल और केवल अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस केस में आप आईटीआरयू नहीं कर पाओगे फाइल गाइज। इसी तरह अगर आप आपका आईटीआरयू फाइल करने की वजह से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, मींस पहले आपने जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी तो उसमें 80,000 का टैक्स पे किया था, पर आईटीआरयू के थ्रू आप उसे 60,000 करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आईटीआरयू फाइल करना गाइज यहाँ पे। आईटीआरयू के थ्रू केवल और केवल आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, उससे आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे गाइज। इसी तरह अगर आईटीआरयू की वजह से आपको कोई रिफंड मिल रहा है तो उस वजह से भी आप अपनी आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाओगे गाइज। यहाँ पे आईटीआरयू फाइल कराने डिपार्टमेंट का एक ही मोटिव है कि आप एडिशनल टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को, तभी आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो गाइज यहाँ पे। इसी तरह अगर आपको कोई सर्च या सीजर या प्रोसिक्यूशन कोई आपका पेंडिंग है तो उस केस में आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाओगे। मींस डिपार्टमेंट का सिंपल सा मोटिव यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई सर्च के लिए या सीजर आपके घर पे चल रही है तो आप बैकएंड पे जाके अपनी आईटीआरयू फाइल करके उसको अपनी लाइब्रेरी को डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको सर्च या सीजर के थ्रू जो भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस के थ्रू पेमेंट करने के लिए बोलेगा वही आपको पे करनी पड़ेगा यहाँ पे। तो इन केसेस में आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाओगे गाइज। अब बात कर लेते हैं कि आईटीआरयू फाइल करने की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो गाइज जो भी टैक्स पेयर एडिशनल टैक्स पे करने के लिए रेडी है तो वही आईटीआरयू फाइल कर पाएगा। अब एडिशनल टैक्स कैसे पे करना है, फॉर एग्जांपल आपने जो अपनी आईटीआरयू है विद इन 12 मंथ ही आपने फाइल कर दी है, जब भी आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी थी उसके विद इन 12 मंथ आपने आईटीआरयू फाइल की है तो उस केस में आपको एडिशनल टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो 25% होगा प्लस में इंटरेस्ट। मींस जो भी आपको फॉर एग्जांपल आपने गलत डोनेशन क्लेम कर लिया था तो गलत डोनेशन की वजह से डिपार्टमेंट ने आपको कोई इंटीमेशन मैसेज दिया या आपके पास कुछ आया तो उसके बेसिस आपको लगा कि भाई आपने गलत क्लेम किया हो तो आप करेक्ट करोगे, तो जो भी आपका डोनेशन का अमाउंट था उस पर आप टैक्स पे करोगे, वो टैक्स तो आपको पे करना ही। उसके अलावा फॉर एग्जांपल 1 लाख का आपने डोनेशन क्लेम किया तो 1 लाख पर 30% मानते हैं हम आपका टैक्स स्लैब था तो 30,000 को सीधे सीधे टैक्स आप एडिशनल टैक्स के रूप में पे करेंगे। उसके अलावा जो 30,000 उसका 25% आपको एज ए पेनल्टी प्लस में आपको इंटरेस्ट अमाउंट और पे करना पड़ेगा। मींस आपको टैक्स जो भी आपका बन रहा है प्लस में 25% एडिशनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आप विद इन 12 मंथ्स आपको अपनी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न के थ्रू फाइल कर देते हो। आप फॉर एग्जांपल कोई नोटिस आता है विद इन 12 मंथ आपकी अभी वो एक्सपायर नहीं हुए हैं तो उस केस में आप ये वाला ऑप्शन आप पे जा सकते हो और आपको केवल 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 12 महीने के बाद फाइल करते हो तो उस केस में आपको जो आपका टैक्स बन रहा है वो तो पे करना ही पड़ेगा प्लस में 50% और पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30,000 तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो आपने डोनेशन का गलत क्लेम किया है, आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके अलावा आपको 15,000 एडिशनल टैक्स के रूप में और पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी मान लो गाइज यहाँ पे। तो ये अब गाइज काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हम इस ऑप्शन क्यों जाएंगे गाइज यहाँ पे, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इशू करके, क्योंकि अभी आपको केवल एक मैसेज दिया है गाइज यहाँ पे, अगर डिपार्टमेंट बाद में आपकी स्क्रूटनी करता है प्रॉपर नोटिस इशू करता है किसी सेक्शन के अंदर तो उस केस में 200% तक आपको पेनल्टी लगा सकता है। मींस आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 200% पेनल्टी प्लस में इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है गाइज यहाँ पे। तो बेटर है अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने कोई गलत डिडक्शन क्लेम करके रिफंड क्लेम कर लिया है तो उस केस में आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो गाइज यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गाइज यहाँ पे। आपको 24 मंथ्स का टाइम मिलता है जो भी आपने रिटर्न फाइल की उस साल के एंड से। तो गाइज अगर आपने अपनी रिटर्न में कोई भी मिस्टेक की है, गलत डिडक्शन क्लेम कर ली है तो आप उसके लिए आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं गाइज यहाँ पे।